कुछ लोग कहते हैं जी हमने हज़ारों जॉब्स के लिए अप्लाई किया, सैकड़ों जॉब्स के लिए अप्लाई किया, लेकिन आगे से कोई रिप्लाई नहीं आता। कुछ लोग कहते हैं जी हमें रिप्लाई आया था, जॉब ऑफ़र लेटर भी आया था, लेकिन हमसे पैसे मांगे गए। जॉब ऑफ़र लेटर जो है वो हमने चेक करवाया, फेक निकला, एम्प्लॉयर जो था वो फ्रॉड था। तो इस तरह के बहुत से केसेस हो रहे हैं। और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो कहते हैं कि हमने 2-3 टारगेटेड जॉब्स के लिए अप्लाई किया, उनमें हमें ऑफ़र लेटर भी आ गया, हमें रिप्लाई भी मिला और हमें जो है वीज़ा भी मिल गया। और हकीकत है कि वो लोग वहाँ पर जाकर यूरोप में जॉब भी कर रहे हैं, उन्होंने बिल्कुल फ्री में जॉब हासिल की एंड उनकी अच्छी खासी अर्निंग है। तो ये दोनों तलख़ हकीकतें हैं कि बहुत से लोगों के साथ ऑनलाइन फ्रॉड भी हो रहा है जॉब के नाम पर, एंड बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि ऑनलाइन जॉब हासिल कर रहे हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट उनको जो है वो यूरोप में काम करने का मौका मिल रहा है। तो ये दोनों में क्या डिफरेंस है, आखिर वजह क्या है, किन लोगों के साथ फ्रॉड हो जाता है और किन लोगों को जॉब्स मिलती हैं। तो ये एक्चुअली में सिर्फ आपके अप्लाई करने के मेथड में फ़र्क होता है, फ्रॉड तो कुछ भी नहीं है। अगर आप थोड़ी सी गौर करें और थोड़ा सा समझ कर अप्लाई करें तो इंशाल्लाह ताला आपको भी यूरोप में किसी भी कंट्री में आपकी जो प्रोफेशन है उसके लिहाज से आपको अच्छी खासी जॉब मिल सकती है। कोविड में तो सब लोगों ने, जितने भी लोगों ने अप्लाई किया उन लोगों को जॉब्स मिली हैं। उनमें से 70% लोग जो हैं वो कामयाब भी हो गए हैं, लेकिन कुछ लोग जो हैं 30% लोग वो नाकामी का उनको सामना भी करना पड़ा है। अब वो जो 30% लोग नाकाम हो जाते हैं वो समझते हैं कि ये ऑनलाइन कुछ भी नहीं है, फ्रॉड है, कोई इस तरह से जॉब नहीं मिलती। तो उन लोगों का फिर जहन बन जाता है और फिर दूसरे लोगों की भी वो जहन साजी करते हैं। तो आज मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में बताऊंगा, आप लोगों को कुछ टिप्स बताऊंगा कि जब भी आपने ऑनलाइन जॉब अप्लाई करनी है वे किस तरह से करनी है और इसके सही तरीका क्या है। सबसे पहले आपकी जो CV और जो आपका कवर लेटर होता है ये इसका बहुत ज़्यादा रोल होता है, बिकॉज़ ऑनलाइन में आपने तो खुद तो वहाँ पर जाना नहीं होता, लेकिन अर्ली स्टेजेस में आपने अपने डॉक्यूमेंट्स भेजने होते हैं, अपनी CV एंड अपना कवर लेटर भेजना होता है। और यही वो चीज़ें हैं, यही वो मैकेनिज़्म है, वो एल्गोरिदम है जो कि एम्प्लॉयर को आपकी तरफ मुतवज्जो करता है, एम्प्लॉयर की सारी तवज्जो आपकी तरफ मरकूज़ करवाता है। और एम्प्लॉयर आपको हायर करने के लिए जो है वो आप लोगों से डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स से डिमांड करता है, आप लोगों का वीज़ा लगवाता है एंड आप लोगों को सम कंपनीज़ ऐसी हैं कि वो फ्री टिकट भी भेज देती हैं। तो ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन वीडियो को प्रॉपर्ली स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि वीज़ा रिलेटेड मज़ीद अपडेटेड न्यूज़ आप लोगों तक बर वक्त पहुँचती रहें। बेसिकली ऑनलाइन जॉब सीकिंग एक हकीकत है और बहुत से लोग इससे फ़ायदा भी उठा रहे हैं और बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके साथ फ्रॉड हो रहा है। तो सबसे पहले आपकी CV के बारे में मैंने लास्ट वीडियो में बड़ी डिटेल के साथ बताया था कि CV कैसी होनी चाहिए। 5 स्टेप्स मैंने बताए थे और 5 इन्फॉर्मेशन मैंने बताई थी कि ये इंक्लूड होनी चाहिए। बेसिकली CV को बार बार बनाने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम इसमें अमेंडमेंट ज़रूर की जाती है, क्योंकि CV में जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन होती है वो परमानेंट होती है, वो वेरिएबल नहीं होती। मसलन इसमें आपका बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है, आपके कॉन्टैक्ट्स होते हैं, आपकी एजुकेशन होती है, आपका एक्सपीरियंस होता है एंड स्किल्स के बारे में आपने बताया होता है। तो ये बेसिकली ये परमानेंट ही होते हैं, ये चेंज नहीं होते। कुछ लोग कहते हैं कि कवर लेटर एंड CV सेम होते हैं, तो वो गलत कहते हैं। कवर लेटर एंड CV सेम नहीं होते, बल्कि कवर लेटर डिफरेंट होता है। कवर लेटर में सारी चीज़ें वेरिएबल होती हैं। कवर लेटर में आपने जॉब को देख के बनाना होता है। अब हमारे इधर एक ट्रेंड है कि लोग कहते हैं कि 2-3 वीडियोस देखते हैं और वो समझते हैं कि हमने ऑनलाइन जॉब अप्लाई करने का मेथड हमने लर्न कर लिया है और वो फिर किसी एक्सपर्टी से एक अच्छी खासी CV बनाते हैं और एक अच्छा कवर लेटर बनाते हैं और फिर शुरू हो जाते हैं अप्लाई करने। वो नहीं देखते कि वो जॉब कौन सी है, किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, रिक्वायर्ड स्किल कौन से हैं, उनके अपने स्किल को भी मैच नहीं करते, बल्कि उनके पास होती है एक CV और एक कवर लेटर है, तो वो सारी जॉब्स के लिए वही कवर लेटर और वही CV अप्लाई करती है, जिससे उन पर उनके जो पोर्टफोलियो है वो गंदा हो जाता है और एम्प्लॉयर पर उनका बैड इंप्रेशन पड़ता है। यही रीज़न है कि बाद में वो फिर लोग कहते हैं कि हमने अप्लाई किया था, हमें रिस्पांस नहीं आया। रिस्पांस कैसे आएगा जब आपके स्किल्स ही मैच नहीं हो रहे, आप रिक्वायरमेंट पर पूरा नहीं उतर रहे। जॉब्स प्लम्बर की हैं, प्लम्बर्स की हैं, इलेक्ट्रिशियंस की हैं, अपना मेसन की हैं, मैनेजर की हैं, वेटर की हैं, लेकिन आपने जो अपनी CV बनाई है आपने वही सब में इस्तेमाल किया, वही एक ही कवर लेटर सब में इस्तेमाल किया, तो वो मिसमैच हो जाता है इसी वजह से। और जब ये किसी फ्रॉड बंदे के हाथ चला जाता है तो उसको पता चल जाता है कि ये बंदा एवं ही है, इसको कोई पता नहीं, तो वो फिर आप लोगों के साथ खेलना शुरू कर देता है।
तो वो फिर आप लोगों से पैसे भी डिमांड करता है और आप लोगों को कहता है इतने पैसे दे दें, मैं आपको जॉब ऑफ़र लेटर बना के भेज देता हूँ, और आप उसको पैसे देते हैं, बाद में आप लोगों के साथ फ्रॉड हो जाता है। तो अगर चीज़ों को प्रॉपर तरीके से स्टडी किया जाए, चीज़ों को प्रॉपर तरीके से सीखा जाए और थोड़ा सा सब्र के साथ काम लिया जाए, तो ना सिर्फ आप लोग अपने वक्त और पैसा दोनों बचा सकते हैं, बल्कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी से गेन भी कर सकते हैं और उससे फ़ायदा भी उठा सकते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि सीवी तो चल जाती है, लेकिन क्या ही अच्छा है कि अगर आप हर जॉब के लिए अपनी एक अलग से सीवी बनाएं और अपना एक अलग से कवर लेटर बनाएं। लेकिन अगर आप सीवी नहीं बना सकते तो एटलीस्ट कवर लेटर तो ज़रूर हर जॉब के लिए एक अलग से होना चाहिए। बिकॉज़ कवर लेटर जो होता है ये आपकी तरफ से एक इन्विटेशन होता है, आपकी तरफ से एक रिक्वेस्ट लेटर होता है। आपने एम्प्लॉयर को ये बताना होता है कि आपने जो जॉब एडवर्टाइज़ करवाई है, जो जॉब पर आपको बंदा चाहिए, मैं बिल्कुल आपके लिए सूटेबल बंदा हूँ, आपके ये स्किल्स आपने जॉब में दिए हैं, ये स्किल्स आपने रिक्वायर्ड किए हैं और मेरे पास ये स्किल मौजूद है। बेसिकली आपके डॉक्यूमेंट्स ने आपस में कम्युनिकेशन करनी होती है। ऑनलाइन जॉब का मतलब ये होता है कि आप तो एक दूसरे से बहुत दूर हो और आपके डॉक्यूमेंट्स ही एक दूसरे को सेटिस्फाई करते हैं। और अगर आपका कवर लेटर अच्छा है और अकॉर्डिंग टू दी जॉब डेजिग्नेशन है, जो स्किल्स रिक्वायर्ड हैं वो स्किल आपके कवर लेटर में मौजूद हैं, वो स्किल आपकी सीवी में मौजूद हैं, तो वो फिर आपके एम्प्लॉयर को बहुत ज़्यादा इम्प्रेस करेगी एंड आपका एम्प्लॉयर आपसे रब्ता करेगा। और एक अच्छा एम्प्लॉयर जो रजिस्टर्ड एम्प्लॉयर होता है वो कभी भी आपसे पैसों की डिमांड नहीं करेगा, बल्कि वो आपसे डॉक्यूमेंट्स के लिए पूछेगा। आपसे जो डॉक्यूमेंट्स उसको चाहिए वो आपसे वो डॉक्यूमेंट्स डिमांड करेगा एंड इसके बाद वो आपको ऑफ़र लेटर या फिर आपका वीज़ा लगवा कर आपसे कहेगा कि आप आ जाओ मेरे पास और यहाँ पर आकर काम करो। कुछ कंपनीज़ इतनी अच्छी हैं कि वो आप लोगों को फ्री एयर टिकट भी दे देती हैं कि आप लोग जल्दी से फ़्लाइट पकड़ें और आ जाएं हमारे पास। आपको क्या करना है, आपको जब भी आपने जॉब के लिए अप्लाई करना है, सबसे पहले देखना ये है कि वो जॉब किस पोर्टल पर, किस वेबसाइट पर आई है, और उस वेबसाइट को, उस पोर्टल को चेक करना है। क्या वो गवर्नमेंट की रिकमेंडेड है, क्या वो एम्प्लॉयर जो है वो टैक्स पेयर है, लाइसेंस याफ्ता है। तो जैसे कि कनाडा की वेबसाइट है जॉब बैंक, तो वहाँ पर जितनी भी जॉब्स आती हैं अगर आप उनको देखें तो वो सारी की सारी जो है वो कैनेडियन गवर्नमेंट से जो है वो सर्टिफाइड होती हैं। इसके अलावा और भी बहुत से जॉब पोर्टल हैं, लाइक इंडीड, जॉब सीकर, गल्फ जॉब। तो इस तरह के जितने भी पोर्टल्स हैं ये सारे के सारे गवर्नमेंट के रिकमेंडेड हैं और यहाँ पर जितनी भी जॉब्स आती हैं वो सारी की सारी अथेंटिक होती हैं। यहाँ पर जो भी एम्प्लॉयर्स बैठे हैं, जो भी रिक्रूटमेंट एजेंसीज़ बैठी हैं, वो सारी की सारी जो हैं वो गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड हैं एंड अप्रूव्ड है। आप सबसे पहले ये चेक किया करें कि ये जो आपका एम्प्लॉयर है इसकी कंपनी कहाँ पर है, उसकी कंपनी को वेबसाइट पर जाकर चेक किया करें क्या इसकी कंपनी एग्जिस्ट भी करती है कि नहीं करती। जो उसका ईमेल आईडी है उसको भी चेक किया करें एंड जिस पोर्टल पर वो जॉब आई है उसको भी चेक करें। अगर आपकी तसल्ली हो जाए कि ये जॉब वाक़यातन रीजनल है और जिसने भी इसको पोस्ट किया है वो जेन्युइन है, तो उसके बाद आप इसके जॉब के लिए अप्लाई करें। अब फिर जब जॉब को आपने अप्लाई करना है तो उसको एक दफ़ा देख लें, उसको एक दफ़ा पढ़ लें कि उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, जॉब की डेजिग्नेशन क्या है, जॉब्स में क्या क्या स्किल उन्होंने रिक्वायर्ड किए हैं, यानी कि उनको किन किन स्किल्स का बंदा चाहिए। ये सारी चीज़ें रीड आउट करने के बाद फिर एक कवर लेटर बनाएं जो कि उसकी रिक्वायरमेंट से, एम्प्लॉयर की रिक्वायरमेंट से बिल्कुल मैच करे। यानी कि जो स्किल्स रिक्वायरमेंट ने डिमांड किए हैं उसमें से एटलीस्ट 70-80% जो स्किल्स हैं वो आपके पास होने चाहिए। फिर उसके अकॉर्डिंग जो है वो आपने अपना कवर लेटर बनाना है, उसके अकॉर्डिंग ही आपने अपनी जॉब सीवी का जो है वो टाइटल बनाना है और इसके बाद फिर आप लोगों ने अप्लाई कर देना। तो अगर आप लोग इस तरह से अप्लाई करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आप लोगों की जॉब लगने के जो चांसेस हैं वो 70-90% हो जाते हैं और एम्प्लॉयर आपसे रब्ता भी करते हैं एंड एम्प्लॉयर जो है वो आपको एक अच्छा जॉब ऑफ़र लेटर भी भेजते हैं। तो उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह ताला मुझे भी अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे एंड आपको भी अल्लाह निगहबान।